नमस्कार, मैं हूं दीपांजलि मित्रा। इसी हफ्ते पूरी दुनिया एक बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक घटना की गवाह बनी। यह ऐतिहासिक घटना है मध्य पूर्व एशिया में इजराइल और यूनाइटेड अरब अमीरात की करीब 72 साल बाद हुई दोस्ती। इन दोनों ही देशों ने अमेरिका के दखल के बाद दुश्मनी भुलाकर दोस्ती का हाथ मिला लिया। ये दोस्ती पाकिस्तान के लिए तो बड़ा झटका है, लेकिन भारत के लिए फायदेमंद है या नहीं, ये आगे बताएंगे। फिलहाल पहले देखिए भारत ने इस दोस्ती पर क्या प्रतिक्रिया दी। इजराइल और यूएई दोनों ही भारत के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। दोनों के साथ भारत के अच्छे संबंध भी हैं, इसीलिए भारत ने इस दोस्ती का स्वागत किया। हालांकि इसके साथ ही उसने फिलिस्तीन के समर्थन की भी बात दोहराई। यूएई के विदेश मंत्री ने शुक्रवार को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को इस ऐतिहासिक समझौते के बारे में जानकारी दी। दोनों देशों के विदेश मंत्री के बीच हुई बातचीत के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि भारत ने पश्चिमी एशिया में शांति, स्थिरता और विकास का लगातार समर्थन ही किया है। इसीलिए हम यूएई और इजराइल के बीच हुए समझौते का स्वागत करते हैं। दोनों ही देश भारत के रणनीतिक साझेदार हैं। इस दौरान भारत ने फिलिस्तीन का भी जिक्र करते हुए कहा कि हम फिलिस्तीन को पारंपरिक समर्थन देते रहेंगे। साथ ही भारत ने उम्मीद जताई कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच भी द्विराष्ट्र के सिद्धांत पर बातचीत जल्द शुरू होगी। इस तरह से भारत ने यूएई और इजराइल के बीच हुए समझौते का समर्थन भी किया और फिलिस्तीन के लिए आवाज उठाकर मुस्लिम देशों में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए कूटनीतिक दांव भी चल दिया। इधर इजराइल और यूएई के साथ आ जाने का भारत ने तो स्वागत किया, लेकिन फिलिस्तीन पे यूएई के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा देखा जा रहा है। फिलिस्तीन इसे यूएई की तरफ से पीठ में छुरा भोंकने जैसा बता रहा है। संयुक्त अरब अमीरात के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान का पुतला भी जलाया जा रहा है। वैसे तो भारत का सीधे तौर पर इस समझौते से कोई लेना देना नहीं, लेकिन समझौते के पीछे छिपी बातें भारत के हक में। ऐसे में इसे भारत की कूटनीतिक जीत कहना सही होगा। इस्लामिक देश यूएई और यहूदियों के देश इजराइल के बीच ये शांति समझौता अमेरिका ने कराया, जो ईरान और चीन के पर कतरने में जुटा हुआ है। ईरान की न तो यूएई से और न ही इजराइल से बनती। चीन ईरान के दम पर ही मिडिल ईस्ट में घुसना चाहता था, लेकिन अब वो सिर्फ ईरान तक ही सीमित रहे, क्योंकि अमेरिका के इस कदम से यहाँ चीन का पत्ता सीधे सीधे कट गया। कुछ ऐसा ही हाल पाकिस्तान का भी होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान खुद को यूएई का दोस्त तो कहता है, लेकिन इस डील की वजह से अब वो अलग थलग पड़ जाएगा, क्योंकि यूएई ने इजराइल को समर्थन देकर फिलिस्तीन को किनारे कर दिया, जबकि पाकिस्तान फिलिस्तीन का कट्टर समर्थक है। इस समझौते के बाद अब तस्वीर साफ हो गई कि पाकिस्तान, तुर्की, मलेशिया, चीन, ईरान एक तरफ, जबकि अमेरिका, इजराइल, यूएई और भारत दूसरी तरफ। हालांकि भारत के ईरान से भी कूटनीतिक संबंध अच्छे हैं, लेकिन इसके बावजूद यूएई और इजराइल दोनों भारत के बहुत अच्छे मित्र हैं। ऐसे में दोनों देशों की मित्रता इस इलाके में भारत को मजबूत बनाएगा। यही नहीं, फिलिस्तीन से भी भारत के अच्छे संबंध। साल 2018 में फिलिस्तीन गए पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। तो वहीं रामल्ला में पीएम मोदी ने फिलिस्तीन के लिए क्या कुछ कहा था, पीएम मोदी का वो भाषण आप भी सुनिए। मेंबर्स ऑफ द मीडिया, लेडीज एंड जेंटलमैन, सवाल खैर। किसी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा पहली यात्रा पर रामल्ला आना बहुत ही प्रसन्नता की बात है। प्रेसिडेंट अब्बास, आपने मेरे सम्मान में जो शब्द कहे और जिस गर्व जोशी के साथ मेरा तथा मेरे शिष्टमंडल का शानदार स्वागत किया, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। एक्सेलेंसी, आपने आज मुझे बहुत आत्मीयता के साथ
फिलिस्तीन के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है। यह पूरे भारत के लिए सम्मान का विषय है और भारत के लिए फिलिस्तीन की मित्रता और सद्भावना का प्रतीक है। इस सम्मान के लिए मैं 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की तरफ से आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। भारत और फिलिस्तीन के बीच जो पुराना और मजबूत ऐतिहासिक संबंध है वह समय की कसौटी पर खरा उतरा है। फिलिस्तीन के हितों को हमारा समर्थन हमारी विदेश नीति में सदैव ऊपर रहा है, अनवरत, अविचल। इसलिए आज यहां रामल्ला में प्रेसिडेंट महमूद अब्बास को जी, जो कि भारत के बहुत पुराने मित्र हैं, उनके साथ खड़े होकर मुझे खुशी हो रही है। पिछले वर्ष मई में उनकी नई दिल्ली की यात्रा के दौरान उनका स्वागत करने का सौभाग्य मुझे और हम भारतवासियों को मिला था। हमारी मित्रता और भारत के समर्थन को नवीनता प्रदान करते हुए मुझे अनहद खुशी हो रही है। इस यात्रा में अबू अमार के मकबरे में श्रद्धांजलि देने का मौका मिला। वे अपने समय के शीर्षस्थ नेताओं में से थे। फिलिस्तीन संघर्ष में उनकी भूमिका बेमिसाल है। अबू अमार भारत के भी एक विशिष्ट मित्र थे। उनको समर्पित संग्रहालय का भ्रमण भी मेरे लिए अविस्मरणीय अनुभव है। मैं अबू अमार को एक बार फिर आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, फिलिस्तीन के लोगों ने निरंतर चुनौतियां और संकट की स्थिति में अद्भुत दृढ़ता और साहस का परिचय दिया है। आपने परिस्थितियों से निपटने के लिए चट्टान जैसी संकल्प शक्ति का भी परिचय दिया है, और वह भी इस बात के बावजूद कि अस्थिरता और असुरक्षा का वातावरण रहा हो जो प्रगति को बाधित करता है और कठिन संघर्ष से प्राप्त लाभों को खतरे में डालता है। जिन कठिनाइयां और चुनौतियों के बीच आप आगे बढ़े हैं वह प्रशंसनीय है। हम आपकी भावना और बेहतर कल के लिए प्रयास करने के आपके विश्वास की हृदय से सराहना करते हैं। फिलिस्तीन के राष्ट्र निर्माण के प्रयासों में भारत आपका बहुत पुराना सहयोगी है। हमारे बीच ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट असिस्टेंस और बजटरी सपोर्ट के क्षेत्र में सहयोग है ही। हमारी नई पहल के हिस्से के रूप में हमने यहां रामल्ला में एक टेक्नोलॉजी पार्क प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसमें इस समय निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है। इसके बाद बन जाने के बाद हम आशा करते हैं कि यह संस्था रोजगार को बढ़ावा देने वाले स्किल्स और सर्विस सेंटर के रूप में भी काम करेगी। भारत रामल्ला में इंस्टीट्यूट ऑफ डिप्लोमेसी बनाने में भी सहयोग कर रहा है। हमें विश्वास है कि यह संस्थान फिलिस्तीन में युवा राजनयिकों के लिए
एक विश्व स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान के रूप में उभरेगा।